कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारा सेट डी है। ए बी सी हो चुका है, इसके बाद ई आएगा और एफ आएगा। ओनली 6 पेपर है, इनको आप अच्छे से सोल्व कर लो। 4 करोगे तो 90% की जवाबदारी, और 90 के ऊपर चलना है तो ये ई और एफ में भी घुस जाना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहला क्या है, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है ना, इससे एक प्रश्न हमेशा ही बनता है, माइनस का बी बटा ए, और सी बटा जो ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, और योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस का बी बटा ए। यदि हम ए बराबरी पे 10 है, बी कोमा 7 है और 4 है, तो 10वां पद कौन सा होगा? तो देखिए कोई सा भी 10वां पद होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है ए और डी की। तो यहाँ पर हम यदि ए की बात करें तो ए तो हो गया आपका 10, और डी की बात करें तो हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 का जो मान है वो है 7 है, माइनस कितना जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस का कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, A10 10वां पद मतलब होता है A10 इक्वल होगा A प्लस 9D। ए का मान है 10 प्लस 9 इंटू डी का जो मान है वो हो जाएगा माइनस का 3, 10 माइनस 27 माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दाव एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की के बराबर है सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो, देखिए जब बराबर वाला मामला रहता है तो वहां पर 1 आता है, आंसर कितना आता है 1, और tan 45 का मान होता है आपका 1। त्रिज्या आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा है डिग्री, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो भैया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए 64 का आप आधा करिए हाफ, ठीक है 64 का हाफ करिएगा तो इसकी भुजा कितनी निकलेगी? भुजा निकलेगी, आयतन का मतलब होता है घात 3, तो ये किसका घन है? ये घन है आपका 4 का, 6 लिख दिया मैंने, 4 का है, और 27 जो घन है वो 3 का है। और यदि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 4 चुकू 16 और 3 तिया 9 कर सकते हो, तो हाँ करो। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एफ आई और डी आई, ये माध्य का फॉर्मूला है, ना कि बहुलक और माध्यक का। इसका है ये माध्य का, और माध्य में भी ये आपका, ठीक है, कल्पित विधि का है। कौन सा है लिख सकते हैं अपन? कल्पित माध्य का विधि जो निकालते हैं कल्पित विधि, उसका है ये। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मेरे से माध्य का ही लिखाएगा वो, पर मैंने बता दिया डिटेल, ये ना। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझना है। बाकी मैंने कहा ना, ठीक है, जो बच्चा मेहनत अच्छे से करना चाहता है ध्यान से समझना है, बाकी आप आगे भी बढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट ले लेके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 5 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका, ये देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक द्विघात, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का वास्तविक मूल नहीं होते, यदि, जब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं? जब आपका बी स्क्वायर बड़ा रहता है 4ac से। ठीक है, यहां पर देखिए, ये आप ऐसा करिएगा इसको, तो कि ये बड़ा कब नहीं रहता है, इसको ऐसा लिखेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है
वो आपका मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, जब वो बड़ा रहेगा 0। ठीक है, ये काट देना आपको, ये करना है ना। वहां अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है। ठीक है, जब निश्चित अंतर रखता है तो वो क्रम या वह श्रेणी आपका एपी कहलाता है। ठीक है, ए बराबर 2a कोमा 0 है और यहाँ पर है 0 कोमा 2b का आपका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखिए अपना इसका सूत्र क्या होता है, x1 x2। तो ये शुरुआत का जो रहता है ना, ये x y y है और ये भी x y y, ये है 1 1 और ये रहेगा आपका 2 2। तो 2a प्लस, देखो ध्यान से देखो जल्दी से, 2a प्लस 0 और बटे में 2, ऐसा फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु का, यानी a1 a2 बटे 2 में, ये सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 हो गया। अब इसी तरह y1 बोलो, y1 है 0 प्लस y2 है 2b और बटे में 2, जैसे सोल्व करोगे तो ये 2a आ जाएगा, देखो गौर से 2a बटा 2 कोमा आ जाएगा कोमा और 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2, तो आंसर क्या निकल कर आया आपका, यही तो निकल कर आया a कोमा b। फिर यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा a कोमा b। शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं, देखिए ये आपका शंकु है, ये पूरा, ठीक है। अब इसको जब काट दिया यहाँ से तो इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, वृत्ताकारी तो होंगे, गोलाकार। सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी संभव प्रायिकता जितनी भी संभव है उन सबका योग जोड़ोगे ना आप, ठीक है, वो एक होता है। यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे भरेंगे, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, विविक्तिकार जब धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। आधारभूत समानुपातिकता कहा जाएगा थेल्सवेयर में। साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण। टेन थीटा कहा जाएगा कर्णी 3, टेन मतलब 60 डिग्री का मान, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण आपको जानते हैं, सर्व समीकरण केवल 3 है, 3 ही में से एक तो फंसता ही फंसता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ठीक है, यही है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबरी पर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोसेक, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों में से एक तो फंसते हो, तीन ही के आपके 3 बन जाते हैं, ये तो याद होगा आपको, है ना। नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, प्ले लिस्ट में मैंने पूरी चीज़ें डाल रखी है ना। ये देखो यहाँ से, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये ध्यान से देखना है आपको, ठीक है भैया, हो गया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी उधर का समझाया नहीं ना, है ना। ये एक वाक्य में उत्तर है। अब 4 और 5 का महत्तम समापवर्ती एचसीएफ कितना होगा, तो 1 आएगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा आपका a कोमा a प्लस माइनस 1d, a प्लस माइनस 2d, a प्लस माइनस 3d, इसी तरह आगे बढ़ा होगा तो a प्लस माइनस 4d, इस तरह से चलता रहेगा। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। यदि मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे, सॉरी बिंदु दूरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता का जो मान होता है वो सदैव 1 होता है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। सत्य जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे इसका जो मान है वो यहाँ पर 1 0 और 1 है, तो बिल्कुल राइट बात है। देखो x बराबरी पे 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और x माइनस 1 है, इसको बराबर को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 1 आ जाएगा।
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य बात है। मूल मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 4,6। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, बिल्कुल राइट बात है। वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये 5 अपन देख सकते हैं, ये यहाँ से हो गया है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इन सबको मैंने अच्छे से सोल्व करा रहा हूँ, आपको अच्छे से कंप्लीट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ये सारी चीज़ें ना सिद्ध कीजिए कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से अपन आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। ठीक है, आप तो बिल्कुल तैयारी में कोई कमी मत रखो, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ये 9 का थुआ, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये 52 पत्ती वाली गड्डी को में से एक पत्ता निकाला है, फेस कार्ड वाला, तस्वीर वाला, ये देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है ना इतने महत्वपूर्ण और आ रहे हैं, कंप्लीट करो आप। महत्वपूर्ण गलत मत पढ़ो। ये जो कह रहे हैं ना लोग मेरे पास रियल है, रियल किसी अभी 2 पेपर में अजमा लिया नहीं, उनको नहीं अजमाया, अभी भी नहीं अजमाया तो और अजमा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाना चौथे में वीडियो, चौथे पेपर में इस चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता, सीधी सी बात है ना। मैं ही कह दूँ कि मेरे पास रियल धरा तो क्या धरा क्या है ना, तो नहीं है भैया, खास खास चीज़ें बता रहा हूँ, पर हाँ फंस रही है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव कहता है, अनुभव। ये आप पहली बार 10वीं हो, मैं हर साल 10वीं पढ़ाता हूँ। इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है ना वास्तव में, तो बिल्कुल ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो, है ना। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 20, ये अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये अथवा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22, ये इसका अथवा है ना। चलिए, इसके बाद में आगे जब बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 23 आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में अपन आगे की बात करें, ठीक है। ये यहाँ से है, ठीक है।